बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो हरियाणा में बदल सकती है वोटिंग की तारीख, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नई तारीख को लेकर आज चुनाव आयोग फैसला लेगा। आज वोटिंग की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज ने तारीख बदलने की समाज की तरफ से कहा गया कि अनुष्ठान कार्यक्रम होना है, तो कई लोग इस कार्यक्रम में बिजी रहते हैं, तो इस वजह से भी वोट प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई तारीख को लेकर आज फैसला लेगा चुनाव आयोग। बैठक जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरियाणा में बदल सकती है वोटिंग की तारीख और नई तारीख को लेकर आज फैसला लेगा चुनाव आयोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज वोटिंग की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। लेकर आज फैसला लेगा चुनाव आयोग। वोटिंग की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं अब तक क्या क्या प्रोसेस देखने को मिले हैं। बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज ने इसी को चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी हम अभी आपको कुछ देर पहले दिखा भी रहे थे, जिसमें ये तर्क दिया गया है कि लगातार छुट्टियों के चलते वोटिंग पर असर पड़ेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पहले ये चिट्ठी जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की तरफ से लिखी गई, उसके बाद इनेलो ने भी इसमें समर्थन दिया और बाद में बिश्नोई समाज की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई चुनाव आयोग को और तारीख बदलने की मांग की गई। के लिए बात करेंगे संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। अपराजिता, बैठक शुरू हो गई है, अपडेट क्या कुछ है इस खबर पर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी बैठक चुनाव आयोग की शुरू हो चुकी है। आज संज्ञान लेना है, यानी तारीखों को लेकर के जो भी लेटर लिखे गए हैं, चाहे वो अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के द्वारा लिखा गया हो, इसके बाद फिर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया हो, या उसके बाद फिर INLD के द्वारा जो लेटर लिखा गया है चुनाव आयोग को कि डेटों में चेंज किया जाए, यानी जो लॉन्ग वीकेंड है जिसकी वजह से जो परसेंटेज है वोटिंग की वो कम हो सकती है, इसको लेकर के डेट को चेंज करने के लिए लेटर लिखा गया है। सपोर्ट भी किया गया है कई नेताओं के द्वारा, तो आज उसको लेकर के भी बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर बाद हम देख पाएंगे कि कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है। क्या 1 तारीख को ही बरकरार रहेगा जो चुनाव होने वाले हैं 1 अक्टूबर को हरियाणा को लेकर के, या फिर उसमें बदलाव आएगा। सूत्रों की माने तो ये चर्चाएं चल रही है कि 7 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर को जो तारीख है वो बदल सकता है, क्योंकि देखिए डेटों की अगर मैं बात करती हूँ तो लॉन्ग 6 दिन का लॉन्ग वीकेंड है। अगर मंडे को इंसान छुट्टी ले ले तो लॉन्ग 6 दिन की वीकेंड हो जाती है। तो इसको लेकर के अमूमन देखा गया है कि लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं। वोटिंग को लेकर के लोग इस तरीके से नहीं रुकेंगे, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही है। इसको लेकर के काफी चिंता व्यक्त किया गया है मोहनलाल बडौली के द्वारा, अध्यक्ष द्वारा। इसको लेकर के कहा है कि डेट को आगे बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल देखिए वोटिंग परसेंटेज में कमी हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है और किस तरीके से जो भी उसका फैसला होगा, किस तरीके से तमाम पार्टियां उसका स्वागत करती है। वही देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से अहिरवाल समाज को लेकर के जो फेस्टिवल है उनका, तो काफी जो राजस्थान में कोई मेला लगता है जिससे वजह से तमाम जितने भी यहाँ के लोग हैं वो वहां पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगी। करीब 12 से 13 विधानसभा चुनाव है जहां पर उनकी पकड़ है, और ये माना भी जाता है कि जहां पर भी जो बिश्नोई परिवार है, जो भी जहां पर भी जो वोटिंग होती है तो सभी एकजुटता के साथ वोट करते हैं, यानी एक ही पार्टी को वोट करते हैं। ये अमूमन
अमूमन देखा गया है। अब चूंकि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को अगर बिश्नोई समाज नहीं करती है, अगर नहीं वोटिंग करती है, तो बिल्कुल एक परेशानी हो जाएगी बीजेपी के लिए। जो वोटिंग परसेंटेज, जो वोटिंग है बीजेपी का, वो कम हो सकता है। साथ ही एक और चीज नोटिस की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है तो बीजेपी को उसको फायदा होता है, और जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। जो 2019 की अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज थोड़ी कम हुई थी, जिसकी वजह से हमने देखा किस तरीके से बदलाव आए हैं 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करती हूँ। तो बिल्कुल कोशिश की गई है, लेटर लिखा गया चुनाव आयोग की, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बैठक शुरू हो चुकी है, अब देखने वाली बात होगी कि बैठक से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। कब तक ये बैठक चलेगी, इससे लेकर कोई जानकारी है क्या अपराजिता? जी देखिए, अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी लंबी ये बैठक चलेगी, क्योंकि देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये खुद में मुद्दा हो जाता है। वोटिंग परसेंटेज 100% हो, इसकी पूरी कोशिश इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। अब कितनी लंबी ये बैठक चलेगी, ये खुद में देखने वाली बात होती है। काफी अहम ये चीज हो जाता है कि क्या चुनाव आयोग इस चीज को लेकर के बदलाव करती है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि पास्ट में इस तरह की चीजें नहीं हुई है। ऐसा हो चुका है 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी एक राज्य में, राजस्थान के राज्य में भी डेटों को बदला गया था। इस तरह की चीजें अमूमन देखने को मिली है कि अगर किसी प्रकार का कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है या कोई लॉन्ग वीकेंड हो, संभावनाएं हो कि वोटिंग परसेंटेज कम हो, तो चुनाव आयोग इस तरह का फैसला लेता है। अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की जो लंबी छुट्टी है, उसको देखते हुए चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है। हालांकि अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस का यह कहना है कि अगर डेटों को लेकर के बदलाव करने ही है तो प्रीपोन कर दिया जाए। जिस तरीके से 1 महीने पहले ही डेटों को अनाउंस कर दिया गया हरियाणा को, तो हमने उसका स्वागत किया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागना चाहती है, वो समझ चुकी है कि इस बार बीजेपी का पूरा साफ होने वाला है, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो अगर डेटों में बदलाव करने ही थे मोहनलाल बड़ौली को, तो बिल्कुल वो प्रीपोन्ड की बात करते। इस तरह की चीजें भी सामने आ रही है। साथ ही कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट किया था कि छुट्टी का डिमांड कर रहे हैं, इस बार हरियाणा से ही छुट्टी हो जाएगी। इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है, तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ताकि वोटिंग परसेंटेज फुल हो, वोटिंग सबका अधिकार होता है, ड्यूटी होती है, तो इसलिए वोटिंग करना चाहिए। इसको देखते हुए यहाँ पर लेटर लिखा गया। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं वो कैसे इसका स्वागत करती है। जी चलिए अपराजिता, इस पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो वोटिंग में बदलाव भी कई बार देखने को मिले हैं, कब कब हुआ है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने मिजोरम में चुनाव रिजल्ट की तारीख बदली थी। वो पिछले साल हुआ था 2023 में, 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मतगणना की गई थी। पंजाब में भी वोट की तारीख बदली गई है, कुछ जगहों पर मतगणना की तारीख बदली। तो ये तमाम चीजें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे थे।